नुपुर शर्मा का नाम जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा में आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इनको ट्रेंड करा दिया और लोगों की मांग थी कि बीजेपी को चाहिए कि भाई साहब इनको न सिर्फ प्रत्याशी बनाए बल्कि इनको सीएम फेस भी बना दे, और दिल्ली की जनता भी यही डिमांड करने लगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्लानिंग और बीजेपी की प्लानिंग का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। बीजेपी किसी आम कार्यकर्ता तक को मुख्यमंत्री बना देती है। बीजेपी क्या सोचती है, पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ अभी कोई भी नहीं सोच पा रहा है। किसी को पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 59 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अभी तक भी भाजपा के 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आना बाकी है। अभी इन बचे हुए 11 नामों की चर्चा हो रही है और दोस्तों जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो 11 नाम है वह बहुत ही चुनिंदा होंगे और बीजेपी इस पर बहुत ही सोच समझकर निर्णय करने वाली है। हालांकि नुपुर शर्मा के समर्थक नाराज हैं क्योंकि 2 लिस्ट आ चुकी हैं। 59 प्रत्याशी व प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें नुपुर का नाम अभी तक नहीं आया है। यह जो 11 नाम बाकी हैं वह बीजेपी के तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा इन नामों को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ रही है। बहुत ज्यादा समय इन नामों के लिए व्यतीत किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नाम किसी खास लोगों के ही होने वाले हैं। भाजपा चाहती तो दूसरी लिस्ट में सभी को शामिल कर सकती थी, लेकिन भाजपा इन लोगों पर सोच समझकर निर्णय कर रही है। जानकारी के अनुसार इन 11 प्रत्याशियों में 3 महिला नेता हो सकती हैं। अभी हम विस्तार से जानने वाले हैं कि इन 3 महिला नेताओं में किन किन नेताओं का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक से कह सकते हैं कि सत्ता से दूर है। वहां पर ये 3 महिलाएं उनको जीत दिलाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। अभी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। आपको बता दें कि सबसे पहला नाम चल रहा है दोस्तों नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा को लगातार दिल्ली के हिंदू चेहरा बनाने की बात कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर नुपुर शर्मा का नाम डाला जाता है तो वहां दिल्ली में बहुत ही शानदार जीत बीजेपी को हासिल करवा सकती है। कम से कम अगर बीजेपी उनको चेहरा नहीं भी बनाती है फिर भी उनको चुनाव में तो उतारना ही चाहिए। सीएम फेस तो फिर बाद की बात होती है। अभी दोस्तों 11 नामों में नुपुर शर्मा का नाम भी दिल्ली में है और वहीं दोस्तों स्मृति ईरानी का नाम भी चल रहा है। स्मृति ईरानी दोस्तों केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, वहां राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव जीत चुकी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर उनका नाम डाला जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनका पद बहुत बड़ा होने वाला है। भले ही वह भाजपा का सीएम फेस न हो, लेकिन कम से कम लोगों में ये मैसेज तो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस का ऐलान कर रही है। स्मृति ईरानी को चुनाव तक कम से कम एक सीएम फेस के रूप में माना जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा किसी आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक स्मृति ईरानी को ग्रेटर कैलाश से उतारा जा सकता है और दिल्ली की सीट की भी बात हो रही है जहां से इनको उतारा जा सकता है। अब इनको उतारने के पीछे के कारण भी मैंने आपको बताए थे। केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को वो हरा चुकी हैं। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बात आती है तो कांग्रेस कमजोर है और उसको और कमजोर करने में इनका बड़ा रोल होने वाला है और एक्सपीरियंस्ड है। 2003 से भाजपा के साथ में जुड़ी हैं, तो यहाँ भी हो सकता है कि अब आसार नजर आ रही हैं। नुपुर शर्मा के नाम पर, सीएम फेस के नाम पर तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इस कारण से दोस्तों स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी दोस्तों स्मृति ईरानी चुनाव में काफी एक्टिव भी नजर आ रही हैं। कल परसों ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। दोस्तों हालांकि ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि नुपुर शर्मा की दिल्ली के चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड है। बीजेपी के समर्थकों की भी दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर डिमांड की जा रही है। कई भाजपा नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं कि अगर नुपुर को जिम्मेदारी मिलती है तो वह उनका साथ देने को तैयार हैं। इसके अलावा एक और दोस्तों दिग्गज महिला नेता का नाम सामने आ रहा है और उनका नाम है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। विदेश और संस्कृति में इनको मंत्रालय दिया गया था और सांसद भी ये रह चुकी हैं। तो हो सकता है कि ये जो 2 पूर्व सांसद हैं इनको जो ना अगली लिस्ट में जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर इन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा था तो ये विधानसभा चुनाव में तो लड़ेंगे ही। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन तीनों ही महिला नेताओं में काबिलियत कूट कर भरी है। वैसे दोस्तों इन तीनों महिला नेताओं में से आप किसे पसंद करते हैं? आपकी इस पर जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.